कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तू एक ने कहा है जरा यही छुपा के बैठ जाओ, ये देख थोड़ी ही पाए। अरे वो मेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किसी उम्मत का लब हिला, किसी का नहीं हिला, ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मुहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे लोग अपनी हथेली पर राई के दाने को देखे। तो अंदाज़ा करो जब बगदाद तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी नज़दीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए बरेली के ताजदार ने खुद कहा हो कि नज़दीक के सुनने वाले होगा काने लाले करारा पे लाखों सलाम, और जब लाखों सलाम से रज़ा का दिया भरा तब यूं बोलो बड़े काबे के बदरुद तो जा तुम पे करोड़ों नूर तैबा में शम्स दुआ तुम पे करोड़ों नूर दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों नूर शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों नूर। और या रसूल अल्लाह और कोई क्या तुझसे देगा वो भला जब खुदा की छुपा तुम्हें नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। इसलिए पूरा मजमा अपने रसूल को गवाह बना, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो। और एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाते बोल दिया रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोले सरकार की आमद, ऐसे नहीं जोर से सरकार की आमद। आप लोग चुप रहिए, कुर्सी वालों को चेक। अच्छा जब कुर्सी मिल जाती है तो लोग चुप हो जाते। अच्छा जमींदार जरा चुप रहे, सिर्फ कुर्सी वाले लोग सरकार की आमद। अच्छा वो पीछे वाले क्या सोच। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, एक आदमी को मैंने देखा था एक आंख में पट्टी बांध के जा रहा। मैंने पूछा भाई आपकी एक आंख खराब है? बोले नहीं। मैंने कहा लगता है फिर आप मोतियाबिंद के शिकार हो? बोले नहीं मौला। मैंने कहा आपने अपने एक आंख को ऑपरेशन करवाया? बोले नहीं। तो मैंने कहा एक आंख पट्टी बांध के क्यों घूम रहे हो? उन्होंने कहा मौलाना जब एक आंख से काम चल ही जा रहा है तो पहला वजह मैं अपने दूसरी आंख को दबा दूं। तो वो पीछे वाले सोच रहे कि आगे वाले से तो काम चल ही जा रहा है, पहला वजह हम अपनी जुबान को दबा दें। अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो पीछे वाले भी जरा बोल रहे एक बार सरकार की आमद। ऐसे ही आशिकी का दावा भरते, अब जुबान में आवाज करते यार अपने नबी की आमद पे मरहबा बोल लो, तेरी जुबान बावजूद हो जाएगी। बोल सरकार की आमद। अब आप चुप रहिए, आप लोग सरकार की आमद। अच्छे जमीन ही वाले हैं यार। हर जमींदारों, जमीन पर बैठने वालों अफसोस मत करना, इसलिए कि मौला अली फरमाते जमीन पर बैठने वालों को कभी गिरने का खतरा नहीं रहता। जमीन पे आप बैठे हो, अल्लाह आपकी बाजुओं को सलामत रखे। जरा पूरा मजमा बोल ले एक बार सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर नूर की आमद।
उस समय हजरत भाई आपको पढ़ना है और आप जरूर पढ़िए। और आज आपको बताना है कि मधुपुर में भी कोई शेर रहता है, बताना और आपको बिल्कुल क्या रहता है पढ़ेंगे। एक बार जरा मोहब्बत से बोलो, ऐसे से जोर से जोर से जोर से साधु। आप बहुत पीछे बैठे, लेकिन थोड़ी देर आप वापस एक मतलब और एक शेर तवज्जो। हर कदम हर नफस देखते रहते, जरा मोहब्बत हर कदम हर नफस देखते रहते, उनको देखा तो बस देखते रहते, उनको देखा तो बस देखते रहते। और अगर इल्म के हवाले ये शेर सूरह बद्दुहा पढ़कर जिब्रील थी, सूरह बद्दुहा पढ़कर जिब्रील थी, सूरत मुस्तफा देखते रहते, सूरत मुस्तफा देखते रहते। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुरबत रसूल चूम गए। क्या बात है, और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा लेके हम काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। अब जरा यही रुक कर आप हमें एक बात बताता, आप जब नमाज पढ़ते हो तो नियत क्या करते हो? नियत की मई में 2 रकात नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे जिस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह, यही नियत मांगो। पूरब वाले नियत करें काबा शरीफ की तरफ, पश्चिम वाले नियत करें काबा शरीफ की तरफ, दक्षिण वाले नियत करें काबा शरीफ की तरफ, उत्तर वाले नियत करें काबा शरीफ की तरफ। और मैंने खाने काबा में ये देखा कि खाने काबा बीच में चारों तरफ से लोग नियत बांधे खड़े। मैंने पूछ लिया काबा पूरी दुनिया का क़िबला तू है, पूरब वालों का क़िबला तू है, पश्चिम वालों का क़िबला तू है, दक्षिण वालों का क़िबला तू है, उत्तर वालों का क़िबला तू है। एक काबा पूरी दुनिया का क़िबला तू, पूरी दुनिया का काबा तू। एक काबा पता तेरा क़िबला किधर है, पता तेरा काबा कौन, तो काबा बीच में बोलूंगा पूरी दुनिया का क़िबला मैं हूँ, पूरी दुनिया का काबा मैं हूँ, और मेरा काबा रसूलुल्लाह। तभी तो किसी ने कहा कि सबने तो सर झुकाया है काबा के सामने, अब काबा झुका है गुंबदे खजरा के सामने, काबा झुका है गुंबदे खजरा के सामने। अब जरा यही से जहन को करीब कर लो, और आप हमें एक बात बताता कि मेरे नबी की कुल ज़ाहिरी जिंदगी कितनी थी, किसी को पता है? नबी की ज़ाहिरी जिंदगी कितनी थी? अहले स्टेट में सामईन से पूछा कितनी थी? 63 इयर्स। नबी की कुल ज़ाहिरी जिंदगी कितनी? पूरा मजमा एक आवाज में कितनी? नबी ऐलान नबूवत से पहले मक्के में कितने दिन रहे? किसी को पता? कौन बोल? एक मर्द मुजाहिद है जिन्होंने बताया कि ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में 40 साल तक रहे।
इसलिए मैं अपने कौम के नौजवानों से कहता हूं कि जब शायर नाम पढ़ते हैं तो खूब नवाजते हैं, खूब छूटते और खूब हुआ करते। और जैसे ही खतीब तकरीर के लिए बैठ गए लोगों में जहां तहां खुजली होने लगती। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां नाते नबी मोहब्बत से सुनते हो वहां खतीबों की तकरीर भी मोहब्बत से सुना करो। इसलिए कि तकरीर से बहुत कुछ सीखने को मिला करती। एक ही आदमी को इतने बड़े मजमू में पता था कि नबी ऐलान नबूवत से पहले मक्के में 40 साल तक लगे। ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में 40 साल तक तारीख उठाकर देख। ऐलान नबूवत से पहले मक्के में मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं, एक भी दुश्मन नहीं। अबू जहल जैसा काफिर नबी कहा था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू लहब ने भी कहा था मोहम्मद जैसा साथी कोई नहीं। उतबा शैबा जैसे काफिरों ने कहा था मोहम्मद जैसा भोला भाला कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब बारात की चोटी पर खड़े होकर पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को एक खुदा के सामने झुकाने की दावत दी। पूजा करने वालों इधर उसकी पूजा कर जिसने पत्थरों को पैदा किया। एक तरह को परवरिश करने वालों इधर उसकी परवरिश कर जिसने तरह को पैदा किया। एक सूरज की इबादत करने वालों इधर उसकी इबादत कर जिसने चांद सूरज को पैदा किया। जब मेरे नबी ने अपने नबूवत का ऐलान किया तारीख गवाह है। ऐलान नबूवत के बाद पूरे मक्के में नबी का एक भी दोस्त नहीं। 40 साल तक नबी मक्के में चुप रहे। अबू जहल बोलते रहा, नबी चुप रहे। अबू लहब बोलते रहा, नबी चुप रहे। उतबा और शैबा बोलते रहा। लेकिन 40 साल के बाद जब मेरे पैगंबर ने बोलना शुरू किया तो जिस रास्ते से गुजर जाते आदमी तो आदमी पत्थर भी बोलने लगता था। शशर बहुत अच्छे। 40 साल तक नबी मक्के में चुप रहे, एक भी मुखालिफ। लेकिन जब 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया मेरे नबी का एक भी मुवाफिक नहीं, एक भी नबी के मुवाफिक नहीं। और मक्के के बड़े बड़े जाहिलों ने मक्के के दारुल नदवा में बैठकर एक रेगुलेशन पास किया था क्या नबी अपने मकान में सो रहे घेर लो, इसलिए कि मोहम्मद नया दीन लेकर आया है, ये नया धर्म लेकर आया है, हमारे माँ बापों को पूरा भला कहता है। इसलिए आज की रात इसे ही खत्म कर दो, न रहे बांस न बाजे। मक्के के दारुल नदवा में मक्के के बड़े बड़े जाहिलों ने बैठकर एक रेगुलेशन पास किया था, एक मीटिंग की थी कि नबी मकान में सो रहे घेर लो, मुस्तफा सो रहे घेर लो और एक तलवारों से हमला करो। एक साथ 20, 25, 150 तलवारें गिरेगी तो पैगंबर की कसरत किसकी तलवार से कटेगी कोई नहीं जानता। और जब ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है तो फिर किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। इधर मक्के के दारुल नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होते रहा। इधर हुजरे रसूल में जिब्रील उतरते रहे। जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर से। एक बार पूरा मजमा बोल, सबसे औला व आला हमारा नबी। ऐसे नहीं, जोर से बोलो पूरा मजमा, हमारा नबी सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। अगर शीशों में चमका तो आलम के दूल्हा
देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आला हजरत फरमाते जिनके कलमों के धोवन है आगे, जिनके कलमों के धोवन है आगे है। याद रखना आला हजरत की शायरी में सिर्फ शायरी नहीं बल्कि कुरान और हदीस की तर्जुमानी हुआ करती थी। आला हजरत फरमाते जिनके कलमों के धोवन है आगे हया। सैयदा हलीमा फरमाती है कि जब मैं मुस्तफा को मक्के से अपने गांव में लाया तो मेरे गांव में जो बदहाली थी नबी के कदर के सदके उस गांव में खुशहाली आई। जब वापस बोलो मोहब्बत। सैयदा हलीमा फरमाती है कि मैं मुस्तफा को गोद में लिए बैठी थी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा को गोद में लिए बैठी थी। हलीमा तकदीर पे नाज कर तो सिर्फ एक बच्चे को गोद में लेकर नहीं बैठी हो बल्कि अपनी गोद में अर्श की जीनत को लेकर बैठी हो, फर्श का वकार को लेकर बैठी हो, कायनात मजमुआ को लेकर बैठी हो। हलीमा की तकदीर पे नाज कर तो अपनी गोद में काबे के बुजुर्ग रोजा को लेकर बैठी हो, तैयबा के शम्स दुआ को लेकर बैठी हो। हाँ तू अपनी गोद में सिर्फ काबा नहीं काबे के काबा को भी लेकर बैठी हो। हलीमा की तकदीर पे नाज कर दुनिया की कयामत तक औरतें अपनी गोद में कुरान लेके बैठेगी। तू अपनी गोद में साहब कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सैयदा हलीमा फरमाती है जिंदाबाद कि जब मैं मुस्तफा को मक्के से लेकर अपने गांव में आया मेरे गांव में जो बदहाली थी नबी के कदम पड़ते ही उस गांव में खुशहाली आई। सुभान अल्लाह। सैयदा हलीमा फरमाती है कि जब कोई मजदूर काम पे जाता था तो काम पे निकलने से पहले एक बार हलीमा को छप्पर का चक्कर जरूर लगा और किसी न किसी तरह नबी के रुख अनवर की ज़ियारत कर लेता, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता था। जरा मोहब्बत से बोल लो यार। सैयदा हलीमा फरमाती उस महल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाता उसे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, किसी हकीम से दवा नहीं दिलाते बल्कि कटोरों में पानी लेकर हलीमा की झोपड़ी पहुंच जाते। सैयदा हलीमा कटोरों को लेकर नबी के रहमत के कदम पानी में डाल देती। पानी में वो बाहर आ जाता। अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहत आ जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागा पी ले तो किस्मत वाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम जनाब अलहाज दिलबर साहब शाही। नारे